जय श्री कृष्ण। सूत जी बोले, भगीरथ के वंश में सुदाश नामक महाबली राजा हुआ। उसका पुत्र मित्र से तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वशिष्ठ मुनि के श्राप से राजा को राक्षस शरीर मिला। तत्पश्चात गंगा जल की बूंद के अभिषेक से वह विमुक्त हुआ। ऋषि बोले, राजा मित्र से को वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया और फिर वो कैसे गंगा जल के अभिषेक से विमुक्त हुआ, ये सब कथा हमको सुनाइए। सूत जी बोले, राजा मित्र से सब धर्मों का ज्ञाता, सर्वज्ञ, गुणी, पवित्र, धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था। पुत्र पौत्र तथा सब ऐश्वर्य से युक्त था। युक्त होकर उसने 30 सहस्त्र वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक बार मित्रसेन अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ शिकार करने गया। उसके एक के बाद दूसरे वन में निकलते हुए राजा एक हिरण के पीछे दौड़ना शुरू किया। जंगल में शिकार करने के और एक हिरण के पीछे ही भागने लगा, दौड़ना शुरू किया। सैनिक पीछे छूट गए। राजा अकेला ही हिरण के पीछे दौड़ता रहा और एक स्थान पर पहुंचा जहां व्याघ्र गुफा के भीतर मैथुन कर रहा था। राजा हिरण को छोड़ व्याघ्रों के सामने आए और मंत्र पढ़कर छोड़े हुए अपने एक बाण से व्याघ्री को मार दिया। मरने पर व्याघ्री एक राक्षसी का रूप धारण करके भयंकर शोर करती हुई 30 योजन दूर क्षेत्र में जाके गिरी। राक्षसी को गिरता देखकर व्याघ्र रूपी राक्षस ने कहा, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। ऐसा कहते हुए अंतर्ध्यान हो गया। राजा भयभीत हो गया, लौट पड़ा, सेना से मिल गया। उसने मंत्रियों से ये सारी घटना सुनाई। राजा धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज्य करने लगा, पर उसका मन हमेशा संकित रहता था कि उस व्याघ्र ने ऐसा क्यों कहा, मैं तुमसे बदला लूंगा। वो राक्षस के बारे में ही सोचता रहता। बहुत समय बीत जाने पर उसने वशिष्ठ आदि ऋषियों को साथ लेकर अश्वमेध यज्ञ किया। ब्रह्मा आदि देवताओं को यथाविधि हवि प्रदान किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद वशिष्ठ मुनि स्नान करने चले गए। इसी बीच राजा द्वारा बाधित, अब जब वशिष्ठ जी इसने यज्ञ किया, यज्ञ बाद वशिष्ठ जी स्नान करने चले गए, तो उसी समय वो राजा के पास वो राक्षस आया। इसी बीच राजा द्वारा बाधित राक्षस क्रुद्ध होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पहुंचा। मैथुन करते समय राजा ने उसकी युवती स्त्री का संहार किया था, इसलिए दुख में दुखी हुआ वह बहुत क्रोधित था। वह गुरु वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया। वो अपना बदला लेने आया। उसने वशिष्ठ जी का रूप बनाया और बोला, आज हमारे भोजन के लिए मांस तैयार करो। फिर उसी राक्षस ने रसोइया का वेश बनाकर राजा को मनुष्य का मांस लाकर दिया। राजा उस मांस को स्वर्ण थाल में लेकर गुरु वशिष्ठ जी का इंतजार करने लगा। जब गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके लौटे तो उसमें वह भोजन उन्होंने अपने हाथों से सादर समर्पित किया। उसे देखकर वशिष्ठ जी आश्चर्यचकित हो गए और समाधि लगाकर मनुष्य मांस की जानकारी ली कि दुशील राजा ने आज अभक्ष्य पदार्थ मेरे को खिलाना की कोशिश की है। मुनि ने क्रोधित होकर राजा से कहा, तुमने हमें अभक्ष्य भोजन दिया है, वही तुम्हारा भोजन होगा। हे राजन, तुमने हमें राक्षसों का भोजन नर मांस दिया है, तुम भी राक्षस हो जाओ। इस शाप को सुनकर मित्र से भयभीत हो गया और बोला, आपने ही तो मुझे मांस बनाने के लिए आज्ञा दी थी और आप ही मुझे शाप दे रहे हो। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान नेत्रों से जान लिया कि राजा किसी राक्षस द्वारा छल लिया गया है। उसी समय राजा भी क्रोधित होकर अपने हाथ में, जब राजा उस समय राजा को भी शाप देने का शक्ति प्रदान थी। क्या मैंने तो वशिष्ठ जी का कहना माना, मांस तैयार कराया, मांस का भोजन तैयार कराया और इन्होंने ही मेरे को शाप दिया कि तू राक्षस हो जा, मैं भी आपको शाप देता हूँ। उसने जल पानी हाथ में लिया और वशिष्ठ जी को शाप देने लगा। तब उसकी पत्नी मंदयंती कहा, हे क्षत्रिय पुत्र, आप क्रोध को त्याग दीजिए। जो गुरु का तिरस्कार करता है वह निर्जन वन प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होता है। क्रोध को जीतने वाला और गुरु की सेवा करने वाला ब्रह्मलोक को जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अपनी पत्नी के वचन सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और सोचने लगा, अब इस हाथों का जल मैं कहाँ फेंकूं, क्योंकि जहाँ भी फेंकूंगा छोड़ूंगा वह स्थान निश्चित रूप से भस्म हो जाएगा। उसने ऐसा सोच के
वो जल अपने पाँव के ऊपर फेंक दिया, इसके दोनों पाँव जल गए। जल के स्पर्श से राजा के पाँव काले हो गए, इसीलिए काले पैर होने की वजह से उस राजा का नाम ही काल पाश पाद रख दिया कि काले पैरों वाला। कलमाश पाद कहने लगे। स्त्री के समझाने पर भी राजा भयभीत होकर गुरु के चरणों में स्तुति करने लगा। हाथ जोड़कर वो वशिष्ठ जी से विनम्र शब्दों में बोला, हे राजन, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे भगवान, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी दुखी हुए और अपने को धिक्कारते हुए सोचा, राजा ने तो अज्ञानवश मेरे से अनुचित कार्य किया, परंतु मैंने तो विवेक रहित अज्ञानी होकर राजा को श्राप दे दिया। ये सोचकर वशिष्ठ जी बोले, मेरा शाप हमेशा नहीं रहेगा तेरे को, ये शाप 12 वर्ष तक रहेगा। गंगा जल की बूंद के स्पर्श से तू राक्षस स्वरूप को त्याग कर फिर इसी राजा के रूप में आ जाएगा और पृथ्वी पर राज्य करेगा। गंगा जल के सेवन से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम हरि सेवा प्राण होकर परम शांति प्राप्त करोगे। दुखी राजा शाम इतना कहकर वशिष्ठ जी अपने आश्रम चले गए। अब दुखी राजा शाप के कारण राक्षस बन गया। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य क्रुद्ध होकर अंधेरी रात के समान कृष्ण वन को उड़कर निर्जन वन में घूमने लगा। 6 महीने में ही उसने 100 योजन भूमि के मृग, मनुष्य, पक्षी, बंदरों सबको खा लिया और ब्राह्मणों और हड्डियों आदियों से प्राणी के शरीर, रक्त, मांस आदि से एक भयंकर जगह बना दी। सब फेंक के पूरा जंगल ही भर दिया उसने, सबको खा के। फिर वह मुनि सिद्ध जनों से सेवित नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। वहाँ भी मनुष्यों की हत्या करके उनका मांस खाने लगा। एक बार वह नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहा था कि उसने किसी मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। नर्मदा नदी पर आया, उसने एक ब्राह्मण को देखा अपनी स्त्री के साथ भ्रमण करते, तो उसने भूखे राक्षस ने मुनि को पकड़ लिया, ब्राह्मण को पकड़ लिया। राक्षसी ने जब अपने पति को ब्राह्मणी ने जब अपने पति को राक्षस के चंगुल में फंसा हुआ देखा तो उसने भयभीत होकर सिर पर हाथ रख के कहा, आप सूर्यवंशी में उत्पन्न राजा मित्र से हो, राक्षस नहीं हो। इस निर्जन वन में मेरी रक्षा करो। पतिहीन स्त्री जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। आप सब धर्मों को जानने वाले हो। मेरा पुत्र बहुत छोटा सा है, ये बंधुहीन हो जाएगा। मैं आपकी पुत्री के समान हूँ। पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। प्राण दान के बंद कर बढ़कर कोई दान नहीं होता। वो बड़ी विनती करते उससे कि आप राक्षस नहीं हो, आप मित्र से राजा हो, आप सबकी रक्षा करते हो। मेरे भी पति को छोड़ दो। अपने पति की जीवन की भिक्षा के लिए बहुत प्रार्थना करती है। ब्राह्मणी द्वारा इतनी प्रार्थना करने पर भी राक्षस ने ब्राह्मण को खा लिया। ब्राह्मणी क्रोधित होकर बोली, जैसे तुमने मैथुन प्रवृत्त मेरे पति को मारा है, वैसे ही जब कभी तुम मैथुन करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। उसने फिर दूसरा श्राप दिया, तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम्हारा राक्षस सदा स्थिर रहे। अब वशिष्ठ जी ने तो कहा था 12 साल तक रहेगा, उसके बाद गंगा जल के स्पर्श से आप राक्षस से फिर राजा बनो। अब ये ब्राह्मणी श्राप देती है कि तेरा तू हमेशा ही राक्षस रहेगा, राक्षस ही बना रहेगा। इन दो श्रापों को सुनकर राक्षस के मुंह में अंगार जैसे शब्द निकले, हे दुष्टे, तूने मुझे 2 शाप क्यों दिए? एक अपराध के लिए 2 शाप देना अनुचित है। अतः मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तू अपने इस पुत्र के साथ पिशाच होने को प्राप्त करके यहीं पर ही बनी रहेगी। तो तू भी पिशाच हो जा और तेरा पुत्र भी, और यहीं बने रहो। इस प्रकार वह ब्राह्मणी पिशाचनी और उसका पुत्र पिशाच बनकर विलाप करने लगे। एक बार वह तीनों, ब्राह्मणी जो श्राप से पिशाचनी बनी, उसका बेटा और राजा मित्र से जो राक्षस बना हुआ था, एक बार वह तीनों नर्मदा नदी के तट पर राक्षसों द्वारा सेवित एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। उस वट वृक्ष के ऊपर अपने गुरु के शाप के कारण अत्यंत दुखित और ब्रह्म राक्षस रहता था। जिस पेड़ के नीचे ये तीनों बैठे, उसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। अपने वृक्ष के नीचे राक्षस पिशाचनी को आया देखकर वह ब्रह्म राक्षस बोला, क्रोधित होकर बोला, मेरे जैसा रूप धरकर तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? किस पाप के कारण तुम्हें ये रूप मिला है, मुझे बताओ। मित्र से राजा जो राक्षस बना, वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस बना हुआ था,
उस राजा ने अपनी और ब्रह्माणी की अपनी कथा सुनाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।